गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और लेक्चर नंबर 2 नाइट्रोजन परिवार के तत्व या ग्रुप 15 के तत्व के बारे में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के आज लेक्चर 2 के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, ये बातचीत की है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होते हैं और क्या है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। आज हम लोग इसके गुणों में समानता की बात करेंगे, इसके इसके बारे में, इसकी उपलब्धता के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद उसके सामान्य लक्षणों के बारे में भी आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें एक लक्षण के बारे में हम लोग सिर्फ समझेंगे, वैलेंसी के बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। एकदम तैयार हो जाइए, कापी और कलम लेकर के बैठिए ताकि जो चीजें आपको नोट करने वाली हों उसे नोट भी कीजिए। आइए एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत, ग्रुप 15 के अंतर्गत, वर्ग 15 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, उन सब के बारे में बताया। तो जिसने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जा करके पिछला वीडियो देखे, ताकि ये वीडियो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ये लेक्चर भी आपको बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज में समझ में आए। आइए देखते हैं। तो जो इस वर्ग के तत्व हैं, इनकी जो संयोजकता होती है, अमूमन खास तौर से इनकी पहली बात है कि इनकी संयोजकता, खास तौर से जो तत्व होते हैं, इनकी संयोजकता, जितने भी तत्व होते हैं इस ग्रुप में 3 या 5 होती है। ये 3-5 नहीं करना है, लेकिन इनकी संयोजकता 3 और 5 होती है। ठीक है ना? इनकी संयोजकता खास तौर से यही देखा गया है कि इनकी संयोजकता या तो 3 होती है या 5 होती है। संयोजकता। और जो भी आपको डाउट लगे आप एक बार कमेंट कीजिए, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उस कमेंट के ऊपर आपको लेकर के आऊंगा। बहरहाल इसके संयोजकता कितनी होती है? 3 तथा 5 होती है। ठीक है, संयोजकता की बात करें। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन को छोड़ करके स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रोजन ये एक ऐसा है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना? बाकी जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाना। इनकी क्वालिटी है, क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये भाई स्वतंत्र नहीं होते, है ना? फास्फोरस हुआ आपका, आर्सेनिक हुआ, बिस्मिथ हुआ, ये सभी के सभी जो है ना, एंटीमनी हुआ, सब के सब जो है क्या होते हैं? किसी न किसी यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संयोजकता 3 या 5 होती है। नाइट्रोजन को छोड़ करके, नाइट्रोजन के अलावा सभी ठोस होते हैं, सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। बट नाइट्रोजन को छोड़ करके, N2 को छोड़ करके, तीसरी बात ये हो गई इसकी, तीसरी बात कि नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी क्या हुए? ठोस होते हैं। तो N2 को
छोड़कर, इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं N2 को छोड़कर सभी ठोस हैं। इन सभी के गुणों के बारे में एक एक करके आप अध्ययन कीजिए। चौथी बात है इनकी कि नाइट्रोजन को छोड़कर सब लोग अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, सबके अपरूप होते हैं। N2 को छोड़कर सभी, नाइट्रोजन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता, सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं ये सब हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सब हाइड्राइड बनाते हैं। बहुत आसान है, हाइड्राइड बनाते हैं, सब हाइड्राइड बनाते हैं। यानी कि सब के सब सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इनके जितने भी हाइड्राइड होते हैं और सभी सहसंयोजक यौगिक हैं, है ना। कैसे यौगिक हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये, है ना। कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं। मैं लिख देता हूं सहसंयोजक यौगिक, है ना। सहसंयोजक यौगिक, ये सहसंयोजक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं इसकी, तो जैसे नाइट्रोजन है आपका NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। दूसरा क्या है आपका? फास्फोरस है, PH3 बनाता है, फास्फीन बनाता है। इसी तरह से सब के सब जो है हाइड्राइड आपका बनाते ही बनाते हैं। ASH3, SbH3 और आपका जो है हो जाएगा एक और आपका बचा इसका भी। सब इसी तरह से जितने भी इस ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं सारे के सारे कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में सारे के सारे सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। और सभी के सभी जो है एक से ज्यादा परमाणुकता को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये 5-6 बातें हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी। अगर हम इसकी उपलब्धता के बारे में बात करें तो मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होता है, जो वायु का लगभग 78%, कितना? 78% ऑफ एयर, कितना? 78%, है ना। 78% वायु का उपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन जो है सोडियम नाइट्रेट और अन्य भी बहुत सारे नाइट्रेट हैं। इन नाइट्रेटों के रूप में सोडियम को हम देख सकते हैं। खनिजों में जो पाया जाता है ये संयुक्त रूप में पाया जाता है। तो ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको भी अभी बताया अभी ऊपर, है ना। इसके अलावा
देखो बच्चों, बात करें अगर हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है 78% हमारे एयर में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नाइट्रेट में ये होता है, नो डाउट, है ना, खनिजों के रूप में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। लेकिन और भी जितने हैं वो सारे के सारे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट के रूप में या फास्फेट चट्टानों के रूप में फास्फोरस मिलता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सल्फाइड अयस्कों में सल्फर के साथ जो है ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो जैव द्रव्य है, आपका लिविंग मैटर जिसको कहते हैं, लिविंग मैटर, यानी जिंदा रहने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत होती है इंसान को या जानवरों को या पेड़ पौधों को, उसको हम लिविंग मैटर कहते हैं, जैव द्रव्य कहते हैं। यानी कि जीवों के लिए जो है, जीवों के लिए इंपॉर्टेंस द्रव्य है ना, जीवों के लिए इंपॉर्टेंस पदार्थ है, तो इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन का, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मुख्य घटक है। फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में दांतों और हड्डियों में उपस्थित होता है, तो फास्फोरस भी बड़ा जरूरी है। आइए अब हम लोग इसके सामान्य लक्षणों के बारे में नाइट्रोजन परिवार के बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे संयोजकता के बारे में, वैलेंसी के बारे में। देखो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं, सामान्य रूप से इसकी संयोजकता 3 है। नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है, क्योंकि इसमें जो है आपके जो है 3 तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के अन्य तत्व पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग।